एक डाउट मैं बता देती हूँ जो मेरे पास एक दो बार आ गया है। तुम भी मेरे को एक डाउट, ये डाउट सुन लो बेटा पहले एक बार, ताकि किसी बच्चे को ये ना रह जाए, क्योंकि अगर ये एक के दिमाग में आया है तो बाकियों के दिमाग में भी आ सकता है। देखो ये तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, एक परागकण दिखाई दे रहा है। ये क्या है बेटा, एक परागकण है। ये मुझे पता है कि ये बाहर चोल होती है, ये होती है अंतःचोल। उस बच्चे ने ये पूछा, और अंदर की तरफ हमें पता है कि हमारे पास कायिक कोशिका या जनन कोशिका है। क्या है बेटा, कायिक कोशिका या जनन कोशिका है। क्वेश्चन सुनने के लिए तैयार हो सब? क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तैयार हो? तुम खुद सब डाउट सॉल्व करोगे। अब डाउट सॉल्व करा दे बेटा इस बच्चे का, तुम्हारा भी हो सकता है किसी का। तैयार? सब तैयार है? हाँ, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अब देखो, इसने बच्चे ने पूछा कि बाहर चोल जो होती है बेटा स्पोरोपोलिनिन की बनी है। ये किसकी बनी है बेटा? स्पोरोपोलिनिन की बनी हुई है। लेकिन हमने जो जीवन क्षमता की बात करी थी, हमने किसकी बात करी थी? एक परागकण के जीवन क्षमता की बात करी थी, या अंकुर क्षमता की बात करी थी। इस बच्चे का ये कहना है कि अगर बाहर चोल इतनी कठोर है, इतनी सख्त है, जिसको हम नष्ट नहीं कर सकते, तो फिर ये जनन कोशिका होती है या हमारे जो नर युग्मक होते हैं, क्या बनते बेटा? नर युग्मक भी तो बनते ना आगे जाके। अगर समसूत्री विभाजन कर देगी आपकी जनन कोशिका तो नर युग्मक बनेंगे। तो फिर ये नर युग्मक जो होते हैं, ये जीवन क्षमता इनकी नष्ट कैसे होती है? इनकी जीवन क्षमता नष्ट कैसे हो गई? स्पोरोपोलिनिन तो हारती, स्पोरोपोलिनिन तो हारती। ये बात सही भी है कि भाई जब इतनी कठोर आपके पास बाहर चोल है, तो अंदर जो हमारी कोशिका है भाई, उसकी जीवन क्षमता कैसे चली गई? उसकी जीवन क्षमता कैसे चली गई? मुझे बताओ, क्वेश्चन समझ में आया? आंसर नहीं, पहले बताओ क्वेश्चन समझ में आया? अभी देखेंगे, रुक जाओ। क्वेश्चन समझ में आया? लास्ट में बताऊंगी, पूरा सिलेबस में बताऊंगी, पर पहले हाँ, इसका आंसर क्या है बेटा? इसका आंसर ये, तुम्हारा जो नर युग्मक है या जो तुम्हारी जनन कोशिका होती है, जैसे हमारे में भी जो स्पर्म्स होते हैं, है ना, या हमारे पास जो शुक्राणु है, या हमारे जो ये है अपनी अंड कोशिका या एग होता है, ओवा होता है बेटे। जैसे अपने पास जो एग होता है वो सिर्फ 24 घंटे तक का ही क्षमता लेके चलता है। 24 घंटे बाद वो नष्ट है, उसका कोई कार्य नहीं है। उसे स्पर्म जो होता है वो 48 to 72 आवर्स के बीच का रहता है उसका समय। ऐसे ही इनका जो समय होता है, इनका किसी का 30 मिनट, गेहूं वगैरह में 30 मिनट, किसी में 1 महीना। समझ लो, इसका मतलब यह है कि बाहर चोल को कुछ नहीं हुआ है, बाहर चोल जैसी थी वैसी की वैसी है, पर उसके अंदर जो कोशिका थी, जनन कोशिका थी या जो नर युग्मक थे, अब वो निषेचन करने के योग्य नहीं है। क्या हो गया बेटा? जो इनकी जीवन क्षमता होती है उसके पश्चात यह निषेचन मतलब कि फर्टिलाइजेशन करने के योग नहीं है, निषेचन करने के योग्य नहीं है, निषेचन करने के योग्य नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई सबके? ये बात समझ में आ रही है? बाहर चोल बिल्कुल उसको सुरक्षित रख सकती है, लेकिन उसकी जो जीवन क्षमता है, अंकुर क्षमता है, वो एकदम फिक्स होती है। गेहूं में उसमें 30 मिनट, और आपके रोजेसी, सोलनेसी, इन सारी फैमिलीज के अंदर 1 महीना।